महाशिवरात्रि से पहले घर ले आए एक चीज, रोग दोष संकट पीड़ा का नाश होगा और मन की कामना तत्काल सिद्ध होगी। साल का सबसे बड़ा महादेव की पूजन का दिन आ चुका है, जो कि अपने आप में इस बार दुर्लभ संयोग के साथ हो रहा है। इस दिन प्रदोष का महाव्रत भी किया जाएगा। प्रदोष तिथि जो कि अपने आप में अद्भुत होती है, उसका व्रत, और खास तौर पर महाशिवरात्रि का दुर्लभ संयोग भाग्य को बदलने वाला है। लंबे समय से विवाह की अड़चन है, संतान सुख की दिक्कत है, और साथ ही कोई ऐसी कामना जो बहुत दिनों से आपको किसी न किसी स्वरूप में परेशान कर रही है, तो अटके हुए कार्य इस दिन बन जाएंगे और भाग्य प्रबल होना ही है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। कमेंट्स में आवश्यक रूप से प्रभु स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। माता पार्वती और महादेव का विवाह का यह दिन अपने आप में अद्भुत है, और साथ ही इस दिन को लेकर अलग अलग मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। भाग्य को प्रबल करने वाला यह दिन अपने आप में सबसे विशेष दिन होता है। अलग अलग स्वरूप में महादेव का पूजन किया जाता है। पार्थिव स्वरूप हो या चार पहर की पूजा का विधान, या साधारण सरल तरीके से भक्त अपने अपने जो है तरीके से अपनी अपनी कार्य क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार महादेव का पूजन करने और उन्हें रिझाने मनाने का प्रयत्न करते हैं। और मेरे भोले बाबा भी सरल है, सच्चे भाव और सच्चा मन देखकर आपकी पूजा जरूर से स्वीकार करते हैं और आपके जीवन में सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरते हैं। आप भी अपने तरीके से महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारियां कर रहे होंगे। 8 मार्च को ही पूरे विश्व भर में महादेव के भक्त व्रत धारण करेंगे, तो आप सभी भी इसी दिन व्रत धारण करेंगे और फाल्गुन माह की प्रदोष का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत वर्षों बाद आया है, तो यह दिन अपने आप में श्रेष्ठ है, राशि परिवर्तन के स्वरूप में भी है। कुल मिलाकर ऐसा दुर्लभ संयोग अपने आप में विशेष हो रहा है। इस दिन को छोड़े नहीं। इस दिन का व्रत करना भाग्य को परिवर्तित करता है, नवग्रहों की दशा सुधारता है। पूरे रात्रि और दिन व्रत किया जाता है और दूसरे दिन व्रत को खोला जाता है। साथ के साथ इस दिन फलाहार चाय पानी आप पी सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करना और साथ ही बेलपत्र वृक्ष का विशेष पूजन अर्चन करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। घर का मात्र एक व्यक्ति भी यह कार्य श्रेष्ठतम तरीके से कर लेता है ना, तो उसका भाग्य, पूरा परिवार उससे सुख प्राप्त करता है। तो कोशिश तो करनी है, सभी व्यक्तियों को करनी है, परंतु घर का एक सदस्य भी विशेष तरीके से पूजन कर लेता है, खुशियों के भंडार भर जाते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं बताना चाहूँगी जिसे आप सभी को मासिक शिवरात्रि से पहले ही घर पर, अर्थात महाशिवरात्रि से पहले घर पर लाकर रख लेनी है। यह दिव्य वस्तु साक्षात महादेव के सुंदर स्वरूप और उनके अंश से उत्पन्न हुई मानी जाती है। अगर आप इन्हें लाकर घर में स्थापित कर लेते हैं, तो महादेव आपके घर खींचे चले आएंगे और सदा सर्वदा आपके जो है मंदिर के स्थान पर वास करेंगे। परिवार में सकारात्मक ऊर्जाओं का अपना एक दिव्य प्रकाश होगा और मन मस्तिष्क पूर्ण रूप से शिव भक्ति में लगा रहेगा। हालांकि यह बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु एक अंत में खास चीज़ बताऊंगी जो आपकी कामना तुरंत सिद्ध कर देगी। मासिक शिवरात्रि के दिन यह, अर्थात महाशिवरात्रि के दिन यह प्रयोग आपके मात्र भाग्य को बदलने वाला हो सकता है। सबसे पहला स्थान आता है, अगर महादेव का कोई भी सुंदर प्रतिरूप आपके घर पर नहीं है ना, अर्थात पिंडी स्वरूप, जैसे कि शिवलिंग स्वरूप जो है मात्र 1 आंगुल का या उससे ज़्यादा भी लाना चाहते हैं, तो क्षमता शक्ति आपकी है। कहने का अर्थ है घर में छोटे स्वरूप में शिवलिंग होना आवश्यक है। तो आप सभी के घर पर अगर अभी तक शिवलिंग नहीं विराजमान है, तो जरूर से लेकर आइए। साथ ही दूसरे स्थान पर है जो है गंगा जल। महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं गंगा जल। घर पर उस दिन गंगा जल का छिड़काव करना है और शिवलिंग पर इसे समर्पित करना है। अभी तक आपके घर पर साफ स्वच्छ, मिलावट का दौर है, सावधान रहिएगा। साफ स्वच्छ जो है, जो परिपूर्ण अवस्था में गंगा जल जो गंगा नदी से लाया गया होता है ना, उसे लाकर अभी से स्थापित कर लीजिए, रख लीजिए, और उस दिन परिवार के साथ शिव का जो है जलाभिषेक में गंगा जल का प्रयोग कीजिए। भाग्य प्रबल होगा। बेलपत्र, चांदी की बेलपत्र ला सकते हैं ना, तो घर में स्थापित करने से वास्तु दोष मिट जाते हैं। अगर संभव हो तो घर के आसपास बेलपत्र जो साधारण सरल तरीके से लगाया जाता है, वह शिवरात्रि से पहले आप लगाकर रख लेते हैं तो शुभ ही शुभ है। बेलपत्र घर के पीछे साइड पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। घर के मुख्य बिंदु अर्थात सामने की तरफ नहीं लगाना चाहिए, दोष उत्पन्न करता है। साथ के साथ आप सभी को किसी मंदिर प्रांगण में, अर्थात कोई शिवालय हो या कोई भी साधारण सरल सा मंदिर हो, पति
पत्नी अगर एक साथ जो है महाशिवरात्रि से पहले या महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र लगा देते हैं ना पौधा, तो उनके संतान संबंधी सभी परेशानी दूर होती है और पितृ भी इसका सुख प्राप्त करते हैं। बेलपत्र की एक एक पत्ती जो है अगर शिवलिंग पर समर्पित होती है आपके द्वारा रोपित, तो उसकी पूजा का फल आपको एक अंश के स्वरूप में प्राप्त होता है और पितरों को भी इसका परम सुख मिलता है। इतनी सुंदर महिमा है बेलपत्र वृक्ष की। तो अगर आप सभी महाशिवरात्रि से पहले बेलपत्र वृक्ष अपने संतान की तरह रोपित कर उसका पूर्ण रूप से पालन पोषण करते हैं अर्थात उसकी देखभाल करते हैं, तो साक्षात महादेव का यह सुंदर स्वरूप आपने विराजमान कर दिया है। तो घर पर लगाएं या किसी एक विशेष स्थान पर, परंतु यह शुभ कार्य आज कर लीजिए। साथ के साथ गंगा जल के साथ साथ डमरू जो है महादेव अगर उसकी ध्वनि जो है सुन लेते हैं, या घर पर डमरू निरंतर रूप में बजाया जाता है ना, उसकी ध्वनि जो है घर में जो है निरंतर सुबह शाम पूजा के समय बजती है, तो महादेव उस घर की तरफ आकर्षित होते हैं और उस परिवार में नकारात्मक ऊर्जा किसी स्वरूप में रहती ही नहीं है। आप भी कभी मोबाइल, टीवी इत्यादि में डमरू की ध्वनि सुनते होंगे तो आपके कान और रोम छिद्र जो है खड़े हो जाते होंगे। इतनी महिमा है डमरू के ध्वनि की। कहा जाता है जितनी दूर तक डमरू की ध्वनि जो है गूंजती है उतनी देर तक नकारात्मक ऊर्जा रहती ही नहीं है, सकारात्मकता से परिवार भरता है। तो कोशिश करें कि आप सभी डमरू घर पर लाकर मंदिर में अभी से स्थापित कर लीजिए। हालांकि कई सारी चीज़ें हैं जो इस दिन घर पर लाई जा सकती है, परंतु एक ऐसी वस्तु बता रही हूँ, एक दिव्य ऐसा प्रयोग बता रही हूँ जो भाग्य को प्रबल करने वाला होगा। वह अमृत की बूंद है, भस्म। अगर आप सभी अभी से तैयारी कर लीजिए, शिवरात्रि आ ही गई है, ज़्यादा दूर नहीं है, भस्म कहीं से प्रबंध हो जाए तो भाग्य को प्रबल करने वाला होगा। साथ के साथ अगर भस्म जो है शुद्ध अवस्था में आपको नहीं प्राप्त हो पा रही है, आप जानते होंगे बेलफल की भस्म सबसे उत्तम मानी जाती है। गुरुजी कहते हैं अगर मन की कामना बहुत दिनों से अटक रही है, तो अगर आप बेलपत्र का कहीं भी वृक्ष मिलता है या किसी जूस वाले के पास बेलपत्र का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, या किसी सब्जी मंडी में किसी दुकानदार से पर्सनल आप जाकर कहेंगे कि भैया मेरे लिए बेलफल का इंतजाम आप सब्जी मंडी जहाँ मेन स्थान होता है वहाँ से अगर सिटी में रहने लगे हैं कि मेरे लिए बेलफल का प्रबंध कर दीजिए, और जो है बेलफल को सुखाकर उसके अंदर का जो गुर्दा होता है ना, घर पर मैं बनाने की प्रक्रिया आपको बता रही हूँ। हालांकि बाजार में मिलती है, परंतु मिलावट के दौर में वह जो है पूर्ण रूप से मनोकामना के लिए उतनी सफल नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में घर पर ही बेल फल का आप जो है भस्म बना लीजिए। अगर इसका आप लाइव डेमो देना कहते हैं कि दीदी आप मुझे बताइए, तो ज़रूर से मैं आपको इसको बताना चाहूँगी, ज़रूर से पूरा वीडियो आपके लिए दूँगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कैसे बेल फल की भस्म आप मनोकामना के लिए बना सकते हैं। एक बार इसे डब्बी में बनाकर रख लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में नियमित रूप से रोज आप अगर शिवरात्रि से शुरू करते हुए सोमवार के दिन नियमित रूप से, या प्रदोष के दिन, या मासिक शिवरात्रि, या सामान्य इस महाशिवरात्रि के दिन भी महादेव का भस्म से श्रृंगार कर देते हैं बेलफल की भस्म से, तो आपका भाग्य प्रबल होना ही है। कैसे करना है? बेलफल को आपको पूर्ण रूप से सुखा लेना है धूप में, अंदर उसका गुर्दा निकाल दीजिए। अब यह सूख के एक तरह से लकड़ी के स्वरूप में आ जाएगा। अब गर्मियाँ हल्की सी पड़ने लगी हैं तो पूर्ण रूप से यह लकड़ी के स्वरूप में सूख के आपको 8-10 दिन में प्राप्त हो जाएगा। अब इसे कपूर या किसी चीज़ की मदद से जला लीजिए। लकड़ी के स्वरूप में हो गया, बेलफल के जो है लकड़ी से यह भस्म के स्वरूप में हो गया। एक सफ़ेद कपड़े से इसे छान लीजिए। छानने के बाद यह बन गया बेलफल की भस्म, जो कि अपने आप में अद्भुत है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि मेरे महादेव चिता की भस्म से भी श्रृंगार करते हैं, अलौनी गोबरी के भस्म से भी श्रृंगारित होते हैं। कहने का अर्थ है किसी भी स्वरूप में जो है अलग अलग तरह की जो भस्म होती है वह महादेव के लिए श्रृंगारित की जाती है, उन्हें समर्पित की जाती है। परंतु बेलफल की भस्म जो है गुरुजी के उपाय के तहत बता रही हूँ, सबसे उत्तम मानी जाती है। आपको कोशिश करनी है कि महाशिवरात्रि से पहले इसका प्रबंध आप कर लीजिए। बहुत सरल प्रक्रिया है, कोई कठिन नहीं लगना, कोई पैसा नहीं लगना है इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा यह सरलतम कार्य 10-15 मिनट के भीतर हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो इस तरह से महाशिवरात्रि से पहले आप सभी जो है अन्य तरह से भी ला सकते हैं बाजार में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु एक बार बेलफल की भस्म बनाकर आप अपने पास रख लेंगे ना तो हमेशा आपके काम आएगी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैंने यह जो है बहुत समय पहले बनाई थी, जो अभी तक चल रही है और बहुत उत्तम फलों की यह प्राप्ति करवाती है। तो आप सभी को प्रयत्न करना है, महाशिवरात्रि से पहले आप सभी बेलफल की भस्म घर पर बनाकर रख लीजिए और अपने भाग्य को चमकाइए। यह
कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, कोई कही सुनी बातें नहीं हैं, इनका शास्त्र प्रमाण मिलता है। जितने भी महाकाल के मंदिर में है वहाँ पर भस्म आरती होती है और आपने लाइव देखी भी होगी। तो इतनी सुंदर महिमा है इस दिन की और इस बेल फल के भस्म की। महादेव को समर्पित करने के बाद आप अपने मस्तक पर इसे धारण करें, घर के प्रत्येक सदस्य इसे धारण करें, थोड़ा थोड़ा औषधि के रूप में ग्रहण करें। समय बदलते देर नहीं लगेगी, ऐसा भाग्य परिवर्तन होगा जो आज तक नहीं हुआ था। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। कोई आपके पर्सनल प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। और साथ ही महाशिवरात्रि से संबंधित कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।